ਇਹ जज नूं दे रहे, जज नूं सौंप दी। जज ने देखा सारा कुछ तो आपे करी जा रहे, सानू तो पुछते नहीं, तो उन्हें हाथ जोड़ते जी असीं तुसीं आपे कर लो। ये हरप्रीत सिंह ने अपना चहेता एक दोस्त अपना जिहदा नाम ईशर सिंह है, कभी उन्होंने पेश किया एडवोकेट बना के तेलंगाना हाई कोर्ट का, कभी उन्होंने डॉक्टर बना के पेश किया जिवें साडी बुद्धू होई है, सानू पता ना हो कि ये सिख जिहड़ा कित्थों निकलिया, उन्होंने जानदा ना कोई। तो वो इत्थों तक घिसिया बेटा ये अगे PhD करता फिर भी डॉक्टर होने लग पे, उन्होंने सौंपती जी जांच वो कर लिया। उन्हें जी जांच की उत्ते दबाव बनया जिन्ना क दो पीटियां नाल होर लाइया, उन्हें जांच करती 13-14 ते 14-15 2 साल। तो तकरीबन 14-15 18-8-15 तक जी जांच की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ सरूप गए दूसरिया स्टेटा ते लैके गए मैनेजर, लैके गए मैनेजर ते या सकत्तर ते गए वार्डर ते ਜਿਹੜੇ ਸरूप गए वो गए डिमांड ते, जी आर्डर बुक है वो लिखा ली, आर्डर बुक दिखाते हैं किसी को अजे भी नहीं दी ना, वो हिस्सा बनी वो इन्वेस्टिगेशन का। आर्डर बुक ते लिखा होंगे कि इन्ने सरूप तुसीं डिमांड की सी पर असीं इन्ने भेज रहे हैं, तो इन्हां दी पेमेंट सकत्तर के हाथ भेज दी जाए। 5 सिंह आ रहे हैं तो 1 ग्रंथी सिंह आ रहा, तो ये सरूप तुहाडे कोल पहुँच रहे। वो सरूप पहुँच गए उस थां ते जिथे डिमांड सी, पैसे उन्हें नहीं दिते या जमा नहीं कराया तो घपला हो गया, तुसीं जाणो, पर सरूप ठीक थां ते पहुँच गए। उन्हों का सरूपों का सानू कोई इतराज नहीं, क्योंकि वो किसी ने डिमांड की सी किसी थां तो ID दे के वो थां ते पहुँच गए। पर उस तो बाद 15 तो बाद 20 तक 328 सरूप गायब ने, वो नहीं दस रही कमेटी कितने गए, झूठ ते झूठ बोले जा रहे। कभी हरप्रीत सिंह तो झूठ बुलवाया दमदमा साहब तक तो कि ये सरूप ते पूरे ने, एवं रौला पाया 260 सरूप नहीं मिलते, वो सरूप तो पूरे ने। वो माया की कमी सी, माया का कपड़ा सी, वो हो जाऊगा सामने आने तो सजा दी जाओ। और जिथे माया का कपड़ा सी वो माया का संबंधित है तो करप्शन का संबंधित है, पर जिथे 10वें पातशाह के सरूप गैर होने का मसला है वो माया का संबंधित नहीं। वो बाद असीं फिर इत्थे ही भवानीगढ़ की शहर में इस तरह बोलदे क्या कि असीं तेनू दसांगे सरूप गायब ने ते तेरा झूठ फड़ लिया, असीं तेनू दसांगे। फिर अगले दिन ही आ गया नहीं जी वो 328 सरूप ने, 260 की बजाय 328 सरूप ने। तो 328 सरूप किहदे हुक्म नाल गए ते कित्थे गए ये नहीं दस रही कमेटी। ये जिन्ना चिर नहीं दस रही उन्ना चिर सानू ये तैयार रहना चाहिए, कन्न खड़े करके कोई कंसोर के कितों सानू कोई माड़ी खबर ना आए। सानू जो पता ही नहीं वो सरूप कितने गए, किहदे हुक्म ना गए, किहड़े डेरे ते गए, असीं की कह सकते हैं कि उत्थे की होगा, किहड़ा पड़ा वरतूगा। तो ये सानू कमेटी जिहड़ी आ गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हों 10वें पातशाह ने कहा सी मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच आत्मा का ये हशर हो रहा है। राम रहीम के चेलिया ने ललकार के पाड़िया ते साड़िया गुरु ग्रंथ साहब से वह शर्मदाता बनया साडा लीडर अज तक बनया, जिन्हों ने प्रोटेस्ट किया गोलियां ना विन छे बच्चे ते विनर वाले नूं सरूपा दे रहे प्रबंधक कमेटी चों, वह शर्मदाता बनया साडा लीडर। तो असीं एक एक करके दे पाप गिणीए ते इस बंदे नूं असीं कह नहीं सकते कि सिख है, असीं ये कह सकते सिक्खी के रूप में मसा रगड़िया तां जाके असीं तसल्ली नाल सौ सकते हैं। पर अज हालात ये ने कि साडा गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित नहीं, जिहड़े 5 सिंघां नूं सब तो पहला प्रसाद देण की प्रथा गुरु गोबिंद सिंह जी जदों ज्योति जो समाए उन्हां तो बाद सब तो पहला गुरु का प्रसाद 5 सिखां नूं मिलदा। अज वर्तावे गलतियां कर रहे हैं, ये साडियां कमजोरियां ने नहीं होणियां चाहिए। जिहड़ा संगत विच प्रसाद जदों आउंदा सी तो 10वें पातशाह तीर दी अणी नाल जां श्री साहब दे नाल तली ते लै के कणी छक लैंदे सी,
फिर संगत में उठाया जाता सी। जदों जोती जो समा गए तो सब तो पहला 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ गुरु साहब जी का प्रसाद मिलता सी ते वर्तावा बड़ा सुचेत बनाने वाला ते बताने वाला बड़ा सुचेत ते मर्यादा में पूर्ण होजड़ा तौर पर उन्होंने एक अधिकार है कि वर्तावे तो उन्होंने अधिकार बनावे। छकण वाला कोई भी हो सकता, लंगर भी इस तरह ही ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖ ਦੇਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, तनख्वाह आई गुरु साहब ने अपने खजाने चो दी, फिर चमकौर की गली च हुक्म देते। अज उन्होंने 5 प्यारों में एक निगोरा जहा परिवार नचाई फिरदा, घर आके साहिब करो राम नहीं को छड्डना ते भजे जाते ने, सिर पैरों से पैर सिर पर रख के साहिब कर आते और छितर चलता जदों तो फिर वापस ले लेते। तो ये जड़ियाँ पंथ के ग्रंथ के सिद्धांत की बेकदरी साडे च होई, ये अज तक जारी है। एक तो बार बार झूठ बोलना, झूठ बोल के कितने तुहानूं पता होना 99 असीं कहा सी कि विसाखी तक ना लड़ो, विसाखी तक ना लड़ो। विसाखी तो बाद 14 तरीक को तुहानूं डांगा फड़ा दिया कि अपने आप फैसला कर लो, असीं तुहाडे दखलअंदाजी नहीं जाएगी, पर विसाखी इकट्ठे मना लो क्योंकि 99 की विसाखी है, ये 300 साल विसाखी है, शताब्दी है, दोबारा नहीं होनी साड़ी जिंदगी। पर इस लीडर को सप लड़ गया, इन्हें पहला तो बदलिया इलैक्शन कमीशन जुडिशल कमीशन का चेयरमैन, फिर वो हुक्म करा के मैनू बदलिया जथेदार। तो जथेदार काल तक जो पार्लीमेंट बदलिया करूगी या वो एजेंसियां बदल गई ना कि दसन सानू कि जुडिशल कमीशन किहदा स्थापित किया हुआ साढ़े गुरु साहब का या पार्लीमेंट का। इलैक्शन कमीशन किहदा? इलैक्शन कमीशन ने साड़ी सिलैक्शन खत्म कर दी तो सानू कमेटी दे दी, तो कमेटी ने साड़ी गुरु साहब जी की मर्यादा जिहड़े अधिकार से गुरु साहब ने पदवी के रूप से सराहते वो खत्म कर दिए। बाबा बुढ़ा जी 98 साल के स्थापित होंगे ने हरमंदर साहब, गुरु अर्जन देव जी करते हैं। तो अज साडे लीडर ने 58 साल का ग्रंथी रिटायर करके घर जोड़ता। हरमंदर साहब का ग्रंथी 58 साल का रिटायर होता। हुण आपां अपने गिरेवान च झाक के देखिए कि असीं 58 साल के हो के तो उस पासे नूं तुरदे हैं, किते चिट्टे वाल आउण लग पिया, तुरना उधान ते रब दा नाम ले के साडी ते सिੱਖੀ ਉਹ शुरू ਹੁੰਦੀ है तो इन्हां नूं समाप्त करती। तो जिहड़ा चीफ मिनिस्टर है वो 100 साल का भी प्रवान है। ये सरकारी मर्यादा की थां जिहड़ी आ वो साडा पंथ लई बैठा। हरमंदर साहब होवे काल तख्त होवे 58 साल का ग्रंथी रिटायर होंदा, वो नौकरी करता, तो नौकरी तो वध हालात इन्हां ने काल तख्त की जथेदारी की बना दी। और पूर्ण सिंह होवे, बदाती जी होण, ज्ञानी गुरबचन सिंह होवे ते हरप्रीत सिंह होवे, इन्हां दी कोई नौकरी पक्की नहीं दिहाड़ी ते रखे सी। प्रबंधक कमेटी जे बिल मुक्ता शब्द आ उर्दू का, इसका मतलब दिहाड़ीदार। अज काम हैगा तो कर लो, कल नहीं जरूरत तो कह देंगे कल ना आए, कोई पूछने वाला नहीं। ये हालत बन चुकी साडी पदवियां की। तो सानू साडी कौम ते सरपरस्ती काल तख्त की किवें रह सकती है? अकाल तख्त का सिर्फ मिसयूज रह गया कि जे तुसी तुहाडी जमीन खिसकदी नजर आ रही है सत्ता की, तो काल तख्त तो जा रही है जी जरूर जा रहा है कि दिल्ली ना टक्कर हो काल तख्त, दमदमा साहब तो जरूर जा रहा है जी दिल्ली ना टक्कर हो। ये सानू गुमराह करके सानू इमोशनल करके कौम नूं मरोड़ वाली गल्लां आप सत्ता लै, वरना जदों मैनू कढ़िया केस करके कि मैं क्या सी लड़ाई ना करो, पिछताब्दी बना लो, तो अज वही जेड़े बंदे ने फसाद पाया, मैनू भी कढ़िया, टोड़े नूं कढ़िया, सारे नूं छान के पासे मारिया, तो अज मूँह ते मूँह पाता सारी कौम नूं, अकाली दल नूं भी, काल तख्त नूं भी, प्रबंधक कमेटी नूं। 100 साल पुरानी सारी जथेबंदी प्रबंधक
कमेटी जब उसका खजाना खाली होवे, ये किवें हो सकता? उहदियां ज़मीनां लीज ते जा रही ने, बिक रही ने। साडे कॉलेज ते स्कूल जिन्हें ने 4-4 5-5 महीने तो किसी को तनख्वाह नहीं मिली। जो हाल अज प्रबंधक कमेटी के लंगर दे विच रस देने की असीं मंगदे पे, पटना कमेटी ये कोल है, उतों भी मंगया जा रहा। दिल्ली कमेटी ये को दुहाई दे रही है, सारा दिन टीवी से पैसे मंग रहे, इधरों प्रबंधक कमेटी मंग रही। ये कित्थे गया इन्ना पैसा? तो साध संगत जी, रोना सारा पैसा तुसीं फिर दे रहे हो कि सिद्धांत नहीं मिलने। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जिहड़े हथ लिख सी पुरातन स्वरूप, वो सानूं किसी ने नहीं दे लिख के। अज छापे के स्वरूप जिहड़ियां गलतियां होईयां असीं किते नहीं सोच सकते, क्योंकि अगवाई कित्थों लवांगे? साडे च इन्ना ब्रह्म ज्ञानी किहड़ा है जिहड़ा दसूगा शब्द का असली स्वरूप किहड़ा? विहाजिया शब्द है, वजाया शब्द है या विहाया शब्द है? की असली स्वरूप? तो ये सारा कुछ जो कुछ है, मैं तो धन्नवाद करता उन्होंने पंथ चो छेकिया का, धीर मलिया का, जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी की आत्मा को छाती ना ला के रखा, अज तक साम के रखा। गुरु अर्जन देव जी की लिखाई हुई असली भीड़। मैनू लगता है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने भीड़ मक्खन शाह लवाने ने धीरमल को डंडा फेर के लिया, वापस लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हथा च दी, तो गुरु तेग बहादुर साहब को गुस्से हो उनके दे गया, फिर उत्थे दे गया। मैनू लगता है कि साड़ियाँ ललैकियां जानते सी भी इन्हों को संभाले नहीं जाने, शायद ने साढ़े को तो भीड़ भी अच ना मिले। तो असी गवाई जा रहे सारा कुछ, सारा कुछ समाया। कभी साड़ी पार्लीमेंट आ, प्रबंधक कमेटी आ, ये एक्ट में बड़ा साफ लिखा कि गुरु घर की जमीन ते सोना ये वेचा नहीं जा सकता, ये सेवा संभाल हो सकती। अज तुसी मोहाली चले जो अंब साहब गुरुद्वारे की जमीन विकी है। पहला तो रौली ये पाई कि सानू इन्नी जगह दो, असी कार पार्किंग बनानी संगत लिए, तो इन्होंने मक्कड़ ने उन्होंने देती सरकार बादल दी। जब उन्होंने मिल गई तो मक्कड़ को मिल गए पैसे, तो मक्कड़ साहब ने इतने सरहंद रोड से जमीन ली 36 लाख का किला लिया, तो 10 लाख का बिल पास करके दिता, चैक दिता, 10-10 लाख रुपये एक एकड़ चो कमीशन कर दी। उस पैसे को इधरों हराम खाता, वो जी जमीन सी वो देती पुट्टा तो पैसा ले लिया, तो पुट्टा का जो पुट्टा के हाथ चो आ गई जमीन, तो उदों बादल साहब के चहेते के नाम की ऑप्शन हो गई, उत्थे माल बन गया बहुत बड़ा। जिथे कहते ना कार पार्किंग बनाने आ, उत्थे बहुत मंजिली इमारत बन गई माल की। गुरुद्वारा साहब रुक गया पिछे, उस माल च हम किहड़ा करने का नहीं हो। इस तरह सोना सी एक बाल्टी सोने की कही, एक पतीला जो तसला होगा चांदी का, ये 2 गायब हो गए, चोरी हो गए। चोरी होने तो बाद 2 बंद उन्होंने कमेटी वाले ने शक के आधार पर पूछ लिया, वो मान गए, उन्होंने वो पैसे पा दिए। पहला उन्होंने नौकरी करता, फिर उन्होंने पैसे पा दिए। फिर एग्जैक्ट बीबी जगीर कौर ने कहा जी कि साडा एक तसला ते एक कई जी सी सोने की वो चोरी हो गई सी, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ पैसे वसूलते हैं जिन्हों ने चोरी की। हुण मैं तुहाडे कोल इजाजत पाउंदी इन्हां नूं नौकरी रखण लई दोबारा। तो ददार सिंह नलवी सी उदों एग्जैक्टिव मैंबर हरियाणे का, वो कहता बीबी एक तो चोरी का माल बरामद होना चाहिए, सोना चोरी होया सी तो सोना ही सानूं मिलना चाहिए, तुसीं पैसे किवें ले लिया उन्होंने। दूसरा, चोरां नूं सम्मान नहीं दिता जाता, सज़ा दी जाती, तुसीं नौकरी ते रख लिया दोबारा। फिर वो रोकिया उन्होंने नौकरी देने। एक इस तरह बरनाले रोड के उत्ते माता ने जगह दी किसी ने गुरु घर दान, तो बादल साहब का हुक्म आया कि किसी फलाने बंदे को लीज से दे दो, उन्हें पेट्रोल पंप लाना। वो भी नलवी ने रोकया कि ये पेट्रोल पंप लाना तो माता अपने किसी रिश्तेदार को लवा सकती सी, ये हस्पताल बना लो, स्कूल बना लो, या नहीं सी बनाओ। इहो जे कुकर्म जिहड़े ने ये साडी कमेटी जिहड़ी आ कर रही है।
ਅੱਜ ਹਾਲਾत ये ने कि 12 साल हो गए इलैक्शन होए नूं ते प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ ये एक्ट द्वारा बनी है तो बनाई है सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने जो एक्ट बनाया सी तो उदों बनाने वाले ने स्लिप नाल लिख के अपने बॉस को दी सी कि ये जरा तुसीं मैनूं एक्ट का काम सौंपिया सो मैं बना दिता। ये जिहड़े सिख ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करते सी, एजिटेशन करते सी, हुण ये आपस में करया करनगे, इहो जिहा एक्ट मैं बनाता। उदों बाद एक रिपोर्ट पेश हुई पार्लीमेंट में इंग्लैंड, तो उन्होंने जनरल सैकटरी ने कहा जी हुण साडा राज हिंदुस्तान से हो गया, तो पहला पंजाब से नहीं सी, हुण उत्ते भी कब्जा हो गया, लाहौर का किला साडे कोल है, सारा कुछ ठीक ठाक है, पर किते ना किते कोई शंका है पंजाब के लोगों से, क्योंकि उत्थे एक अकाल तख्त आ, ते अकाल तख्त ते जदों सिख जाता है तो आज़ादी के सुपने ते सरकारां बनाउण दे सुपने लैण लग पए, पर असीं अकाल तख्त नूं भी DC के थ्रू अपने अंडर कर लिया। तो वो असीं देखो जनरल डायर को उत्थे सरोपे मिले, जनरल डायर को सरोपा दिता इन्हां ने मजीठीए परिवार ने जिहड़े अज बादल साहब के कुड़म ने, तो बादल साहब के कुड़म ही अज उस जनरल सरोपे दे रहे जिन्हें बरगाड़ी बच्चे हुए ने गोली नाल, उन्होंने सन्मान दे रहे 100 साल बाद। तो असीं किहदी मां नूं वासी आखांगे। तो ये जी प्रबंधक कमेटी आ, ये एक्ट आ, एक्ट बनाया सरकार ने, तो सेंटर सरकार की इस इच्छा का एक्ट बनया कि जी सिख कौम आ उसकी सोच एक लीडर के थ्रू साडे कब्जे च रहे, इस करके जिहड़ा लीडर उन्होंने मन नूं भाउंदा उन्होंने जताउण लई ना तो दूसरे की वोट बन देंदे आ चंगे सिख की जिहड़ा इस पार्टी तो वखरा होवे ते ना वोट पाउण देंदे। एक जदों लीडर की इच्छा हो उदों इलैक्शन होंदे, नंबर 2 ते जिहड़ा इलैक्शन कमिशन नूं फिट आवे वो इलैक्शन नियुक्त होंदा। हुण परमात्मा ने जिस तरह बैलेंस रखिया अपनी कुदरत दे विच, शायद ये बैलेंस रखिया ते जिहड़ी सेंटर सरकार सी भाईवाल सी बादल दी उन्हां दी फिट पै गई आपस में, तो आपस में लड़ पे। ये प्यो पुत्तां नूं आदत है हर एक को अखां दिखाउण दी, जो अखां दिखाइयां तो उन्होंने जिहड़ा बड़े लंबे समय तो एक हाई कोर्ट का आर्डर सी कि इलैक्शन कमिशन नियुक्त होवे ते वो हो गया एक जस्टिस दर्शन सिंह, पर उन्होंने भी इन्हां प्यो पुत्तां ने सैट कर लिया, वो रिजाइन कर गया, उस बार फिर लटकिया रहा मामला। पर हुण फिर सेंटर सरकार ने SS सारों जस्टिस SS सारों को नियुक्त करता इलैक्शन कमिशन, जिहड़े जस्टिस बड़े धाकड़ ते एक जस्टिस देण दे विच मन्ने परमन्ने जिन्हां ने किते दब के काम नहीं किया हाई कोर्ट दे विच, उन्हां दे कोले काम आ चुका। उन्हां दा हुण नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर दफ्तर च बैठ के आर्डर करनगे सरकार नूं भी वोटां बनाओ ते इन्ने चिर च दिओ। उस समय तुहाडा सारिआं दा फर्ज बनदा कि हरेक सिख अपनी वोट बनावे। मैं खास करके अपने नौजवान वीरां नूं ये बेनती करता है कि जो खून खौलदा हुंदा तो जवानी नहीं खौलदा, जदों खून ठंडा हो जाए फिर वो सहज में टिक जाता, फिर खौलदा नहीं, चेंज नहीं होता। चेंज लिया सकता तो नवा खून लिया सकता, पर नवे खून दे विच जिहड़ी कमी आ वो तुहाडी पतत पुणे दी, इस स्वरूप दे विच तुसीं वोट नहीं पा सकते। जिहड़ा साडा अज कंटीरिया जिहड़ा साडा वोट पाउण दा अज बन चुका, मर्यादा बन चुकी, वो साबत सूरत सिख जिहड़ा वोट पा सकदा। तुसीं अज तो प्रण करो कि 10 पातशाह जिन्हां ने तुहानूं धर्म ते एक आज़ादी ते पहली गल ते धार्मिक आज़ादी देण लई अपने बच्चों के शरीर नाम दिते, उस धर्म को बचाने लई तुसीं अपने स्वरूप को संभाल के रखो, दस्ताना सिर ते सजाओ, साबत सूरत रहो। ये वोट पाने वाले लिए जरूरी नहीं कि अमृतधारी होवे, पर जिन्हें इलैक्शन लड़ना अमृतधारी होना जरूरी है। इस करके मेरी समूह नौजवानों थ्रू मैं पूरे पंजाब की वध अपील करता कि अपने स्वरूप संभालो, ताकत है तुहाडे स्वरूप की वोट की कीमत है। ये कीमत की बेकदरी कीतियां साडा धर्म का नाश हो गया। तुसीं किसी का सिर पाड़न की लोड़ नहीं, किसी को कुछ बेटे को कहने की लोड़ नहीं, सिर्फ अपनी वोट का आधार का इस्तेमाल करो।
चेंज आऊगा, क्योंकि असी पिछलियां इलैक्शनां मिलियां 23 लाख वोटां नाल कमेटी चुनी हुई, 9.5 लाख सानूं मिली ते 14 लाख बादल नूं मिली। कितना फर्क है? 23 लाख वोटां की होंदियां ने? एक जिले की वोट है। जदों असीं MP की वोट पाउने आ ते 23 लाख एक MP की वोट है, साडी कौम 23 लाख रहेगी। तो असी अज तुहानूं भी खास करके बीबियां नूं अपील करदे आ, अपणियां वोटां बनवाओ ते पाओ, तां माई भागो की तरह तुसीं गुरु घर का फायदा कर सकदियां। अपने बच्चों को प्रेर के कि बच्चा ये स्वरूप कसम पातशाह का इहनूं ना छेड़ो, ये सानूं पाप लगना। एक तो स्वरूप संभालिया रहूगा, गुरु वाल बेमुखता नहीं होगी, एक गुरु घर बचूगा। ये दो गल्लां ने। एक मेरे तो पहला स्टेज तो मेरे वीर ने जी बेनती की, तुहानूं सारिआं नूं दस्सिया कि साडा निगाह क्यों आ रहा कि असीं धड़िया च वंडे गए। असीं जदों असीं 3 साल पहला ये पार्टी बनाई पंथक अकाली लहर, तो उन्होंने बनाया असीं धार्मिक तौर पर सिर्फ प्रबंधक कमेटी की सेवा संभालनी। ये जी पार्टी आ पंथक अकाली लहर, ये इलैक्शन जिहड़े राज सभा विधान सभा या ये ब्लाक समितियां नहीं लड़ोगी, ये केवल तो केवल धर्म की सेवा ने बनाई असी, ते जिन्होंने शौक होगा धर्म की सेवा के रहने उन्होंने असीं विच लावांगे। असीं अपनी सोसाइटी के विच भी उस सिख नूं लिया जिहड़ा पोलीटिकल नहीं, असीं किसी पोलीटिकल लीडर नूं एंटर नहीं होण देना। पर तुसीं आम आदमी पार्टी चो, तुसीं कांग्रेस चो, तुसीं बसपा चो, तुसीं कामरेड हो, तुसीं अकाली हो, तुसीं भाजपा चो, ये तुसीं एज सिख मत्था टेकदे हो गुरु ग्रंथ साहब। साडा मरना परना खुशी कमी गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे उत्ते। असीं गुरु साहब नूं नहीं छड्डिया। तुसीं किसी पार्टी चले जो, अकाली तुहानूं मेहने मारते रहन, तुसीं कांग्रेसी हो गए, तुसीं बसपा चले गए, तुसीं आम आदमी पार्टी चले गए, पर तुहानूं लोकां ने मेहना नहीं मारिया, क्योंकि लोकां नूं पता है कि ये बादल दीआं जुतियां चुक्कण वाला ही गाली रह सकदा, होर नहीं कोई रह सकदा। इस करके पार्टियां बदल गए तो किसी ने माड़ा नहीं किया, पर जब तुसीं धर्म त्याग दो फिर सारे माड़ा कहेंगे, फिर दूसरे धर्मां के लोग भी तुहानूं माड़ा कहेंगे। जब तुसीं अपना धर्म नहीं त्यागदे, दस्तार केस के दायरे की फकीरी तुसीं साਂਭੀ हुए आ, तो फिर ये धर्म संभालण लई साडा इस पंथक अकाली लहर के रूप साडी हेल्प करो। असीं तुहानूं गुरु चरनां 'च प्रॉमिस करदे हां कि असीं राजनीति नहीं करांगे, असी गुरु घर की सेवा करांगे। तो गुरु घर की सेवा में रिटायर होने वाले बड़े बड़े जरनैल, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े प्रोफैसर ते लैक्चरर टीचर जिन्हें भी रिटायर हो रहे हैं, भावें वकील हो, भावें डॉक्टर हो, सानू सारे की लोड़ है। वो रिटायर होकर अपनी गुमनामी जिंदगी बतीत करके जाते हैं, तो उन्होंने असीं सेवा का मौका देवांगे। ऑनरेरी सेवा, कार सेवा का मौका देवांगे। कोई 1 साल लिए करे लिखावे, कोई 2 साल लिए लिखावे, कोई महीने की लिखावे, उन्होंने सेवा का मौका कमेटी देंगे। वो कमेटी बैठ के गुरु घर का सवारनगे भी, तो पैसे भी बहुत घट लैणगे, जिस तरह भावें 10 रुपये महीना लैन, क्योंकि उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पेंशनां मिल रही। असीं इन्हां दी सेवा, क्योंकि अज जिहड़ा साडा निज़ाम है उत्थे ऑलरेडी सेवा खत्म हो चुकी है, तो ठेकेदारी सिस्टम शुरू हो गया। तुसीं देखो जिहड़ा CA आ साडा प्रबंधक कमेटी का 1 करोड़ रुपया तनख्वाह लेंदा है साहब जी गुरु घर, 8 लाख रुपया महीना, जिहड़ा तुसीं रुपया मत्था टेकदे हो, उहदे विचों 8 लाख रुपया महीना CA तनख्वाह लेंदा। हुण तुसीं दसो गुरु रामदास के खजाने 'च किहड़ी माड़ी कमाई आउंदी, काली कमाई जिहड़ा उहनूं लाया होया। पर असल गल यह है कि वो आर्मैट बसां का CA है, आर्मैट बसां का काली कमाई नूं जिद्दी करदा, पैसे देता गुरु घर के खजाने 'च। इस तरह इन्हां लीडरां दे घरां 'च गनमैन ने, सेवादार ने, ड्राइवर ने, लांगरी ने, वो लगे ने लीडरां दे घरां 'च सेवा कर तनख्वाह लैंदे ने गुरु रामदास के खजाने। ये 400 के करीब मुलाजम ने। इस तरह ये सुचे लगा वर्गे जिहड़े तुसीं देखे जिहड़े करंट ने साडी कमेटी दे, उहदियां 30-35 मੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ने उन्होंने चारा वढ़ के ते पट्ठे पाउंदे ने बुरज साहब इतिहासक गुरुद्वारे के मुलाजम, तो मੱਝਾਂ सुचे लगा दी, सुचा लगा जिन्हें
ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਬੱਚਾ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਤ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। 20,000 ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ 30,000 ਵੀ ਗਿਣੀਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। 8,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਣ ਕਣਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ 8,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈ। 8,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸਾਈ 13% ਨੇ ਤੇ 100% ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPS ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ। 10 ਕਿੱਲੇ ਕਿਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਪੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ,
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 10,000 ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ 10,000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ IAS ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬੀ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਛਤਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, 1,500 ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਵਿਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਰੋੜ ਜਾਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਅੰਪਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦੋ ਸਾਰਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਿਓ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਰੁੜ ਗਈ, ਕੌਮ ਰੁੜੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੜਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਇਸ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂ।